हेलो टू ऑल, वेलकम टू चैनल परम टीवी। तो बच्चे, आज हम +2 इलेक्टिव इंग्लिश के अंडर जो आपको बुक लगी है डियर टू ऑल द म्यूजेस, उसके अंडर चैप्टर नंबर 11 है जो स्टोरी द स्नॉब, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम कैप्शन टाइटल देख लेते हैं स्टोरी का, द स्नॉब। हु इज़ अ स्नॉब? स्नॉब इज़ एन एडजेक्टिव, स्नॉबरी जो है वो नाउन है, इसी से वर्ड बना है स्नॉबरी। तो बेटा स्नॉब कौन होता है? Snob is a person who thinks himself superior to others, who believes in showing off। तो स्नॉब एक ऐसा पर्सन है जो शो ऑफ करने में बिलीव करता हो, ठीक है, जो खुद को दूसरों से सुपीरियर समझे। स्नॉब हम उसे भी बच्चे बोल सकते हु इज टू मच वरिड अबाउट हिज और हर सोशल स्टेटस, जो अपनी सोशल स्टेटस को लेके बड़ा ही वरिड रहता हो, है ना, कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और ऐसा पर्सन अंदर से बहुत खोखला सा होता है, बट मतलब उसको शो ऑफ करने में बहुत मज़ा आता है कि हाँ मैं थोड़ा बाकियों से सुपीरियर हूँ। सो द कैप्शन इज क्लियर टू ऑल। तो द स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय मॉर्ले कैलेगन। तो सबसे पहले बेटा जो इंट्रोडक्टरी पैरा दिया हुआ है हम वो पढ़ते हैं। जो राइटर है मॉर्ले कैलेगन, ही इज़ बेसिकली अ कनेडियन नॉवलिस्ट, प्ले राइट, एंड ही हैज़ पेन्ड डाउन सम शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो। ठीक है, तो राइटर ने कुछ नॉवल लिखे हैं, कुछ प्लेज भी लिखे हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, है ना। हम भी आज स्टोरी ही पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा इनका पहले हम देख लेते हैं लाइफ स्पैन 1903 टू 1990, मीन्स ही इज़ नो मोर नाउ, ही हैज़ लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड। तो अभी जैसे मैंने एक लाइन बोली थी ना, ही इज़ अ कनेडियन नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, तो वहाँ पे लेकिन इज़ लगाया है ना, बट लाइफ स्पैन के हिसाब से ही इज़ नो मोर नाउ। तो बच्चे जो राइटर्स होते हैं ना, अपने राइटिंग्स के थ्रू वो हमेशा जिंदा ही रहते हैं, इजंट इट? तो इसलिए हमने वहाँ पे इज़ यूज़ किया है। तो मॉर्ले कैलेगन बिगेन टू राइट वाइल ही वाज स्टिल अ स्टूडेंट। राइटर के बारे में हमें बताया गया है कि उन्होंने कब लिखना शुरू किया, जब वो बहुत यंग एज में थे। ही वॉज स्टिल अ स्टूडेंट, वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट ही थे, ठीक है, स्कूलिंग टाइम उनका चल रहा था। द वर्ड ही राइट्स अबाउट इज अ ब्लीक इंडस्ट्रियल वन एंड हिज करेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द लोअर क्लासेस। तो बेटा यहाँ पे वर्ड इन द सेंस कि जो अपनी राइटिंग्स में वो जिस तरह की पिक्चर हमें दिखाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें वो पोर्ट्रे करते हैं, तो वो कैसे दुनिया हमें दिखाते हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू, इज़ अ ब्लीक इंडस्ट्रियल वन। ठीक है, उनकी जो भी हम मतलब उनके जो नॉवल हैं, उनकी जो प्लेज हैं लिखे, जो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो उसमें वो किस तरह की दुनिया दिखाते हैं, बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही जिसमें टफ सी लाइफ हो, इस तरह का एनवायरनमेंट वो अपनी राइटिंग्स में उन्होंने दिखाया है। बच्चे ब्लीक होता है, आप जैसे हम कहते हैं ना, धुंधला सा, होपलेस कह लो आप। एंड इंडस्ट्रियल वन मीन्स कि उनके करेक्टर जो हैं वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास से हैं, जैसे फैक्ट्री गोइंग हो गए। हिज करेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम द लोअर क्लासेस। तो बेटा हम सभी को पता है बेसिकली द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड देन द लोअर क्लास। अपर क्लास में आगे बच्चे टू मच रिच पीपल, ठीक है, मिडिल क्लास में आगे एवरेज, ठीक है, जो ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और लोअर क्लासेस में मीन्स सबसे जो लो रैंक है, जो पुअर पीपल हैं, सबसे थर्ड वाला रैंक है लोअर क्लास जो है, इनकी परसेंटेज ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी ही होती है सोसाइटी में। ही इज़ कंसर्न्ड विद इवेंट्स। तो जो राइटर है मॉर्ले कैलेगन, वो ज़्यादातर किन के बारे में लिखना पसंद करते हैं? विद इवेंट्स। इवेंट्स होती हैं बच्चे घटनाएं। इंस्टांसेस ऑफ एक्सपीरियंस, इंस्टांसेस हो गए एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस कुछ तजुर्बे होना, एंड विद द हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स दैट डिटर्मिन पीपल्स बिहेवियर। तो जो राइटर है वो कौन सी घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं, लिखते हैं, किन के बारे में? जो लोगों के बच्चे तजुर्बे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप झगड़े कह लो। जैसे 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, एक तो हो गए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, हमारा किसी के साथ मान लो झगड़ा हो गया, कुछ आर्गुमेंट हो गया, तो वो हुआ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। बट एक होता है हिडन कॉन्फ्लिक्ट। अब हिडन कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, क्योंकि ये बंदा अपने ही आप, जो बच्चे खुद से खुद की लड़ाई है, कहते हैं ना, कुछ है जो अंदर ही अंदर इंसान को खा रहा है, हिडन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो बंदा अपने मन में किसी चीज़ को लेकर खुद से आर्गुमेंट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है हिडन कॉन्फ्लिक्ट। दैट डिटर्मिन पीपल्स बिहेवियर, ठीक है, कुछ बच्चे किसी को कोई तजुर्बा हुआ, कुछ किसी के मन में कुछ हिडन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जब बंदे के साथ ये चीज़ें हो रही हों, तो ऑब्वियसली उसके जो बिहेवियर है ना, उसमें वो चीज़ ऑटोमेटिकली शो हो ही जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों का बिहेवियर फिक्स करती हैं, डिटर्मिन करती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में राइटर ने, मॉर्ले कैलेगन ने अपनी राइटिंग्स में बताया है, लिखा है। वाइल रीडिंग द स्टोरी पे स्पेशल अटेंशन टू द फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, आप करते हो ना अपने सिलेबस में, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
कहते स्टोरी को पढ़ने के दौरान आपने एक फ्रेज आएगी उसमें साथ में लिखी हुई है इन कॉमर्स, तो कहते उस पर आप स्पेशल अटेंशन दीजिए, उस पर हमने खास ध्यान देना उस पर, क्योंकि वो रिपीट होगी इस स्टोरी में, दोबारा फिर आएगी। समथिंग वेरी प्रीशियस दैट ही वांटेड टू होल्ड सीम्ड क्लोज टू डिस्ट्रक्शन। तो फ्रेज अब यहाँ से बेटा स्टार्ट होती है, समथिंग वेरी प्रीशियस, कुछ ऐसा जो बहुत ही अनमोल था, कुछ ऐसा जो बहुत ही कीमती था, जो वो पकड़ के रखना चाहता था। अब ही किसके लिए आया है, ठीक है, वो आगे जाके स्टोरी में देखेंगे ही किसके लिए इन्होंने यूज किया है। समथिंग वेरी प्रीशियस दैट ही वॉन्टेड टू होल्ड सीम्ड क्लोज टू डिस्ट्रक्शन। बच्चे डिस्ट्रक्शन होता है तबाही, जैसे हम बोल देते हैं ना, कोई चीज खत्म होनी, तो कहते कुछ ऐसी चीज थी कोई जो पकड़ के रखना चाहता था और वो लगा कि बस उसके हाथ से वो चीज चली गई, वो चीज बस खत्म हो गई, ठीक है, अब मतलब टोटली वो चीज का एंड है बस अब। तो ऐसी कौन सी चीज थी वो स्टोरी में आगे हम पढ़ेंगे। द सेम आइडिया इज रिपीटेड इन द लास्ट पैराग्राफ। तो बेटे ये स्टोरी जैसे पॉइंट्स में डिवाइडेड की हुई है, तो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ में ये जो आइडिया है ये वहां भी आएगा, वहां भी मतलब इस बात को क्लियर किया गया होगा लास्ट में जाके कि क्या मीनिंग है इस फ्रेज का। वट वॉज जॉन आफ्रेड ऑफ लूजिंग, ऐसी कौन सी चीज थी जो जॉन को डर था कि वो खो देगा। तो बच्चे हमें यहाँ पे एक करेक्टर का नेम पता लग गया स्टोरी में। वेरी फर्स्ट करेक्टर इज जॉन। व्हाट डज ही रियली लूज इन द एंड, अल्टीमेटली वो क्या चीज है जो एंड में जॉन जो है लूज कर देता है, खो देता है। एंड वी विल read the story and we will try to find out. तो बच्चे, as I earlier told you, the story has been divided into points. Here comes the first para. It was at the book counter in the department store that John Harcourt, यहाँ पे उसका सरनेम भी आ गया, the student caught a glimpse of his father. बच्चे glimpse होता है झलक, एंड डिपार्टमेंट स्टोर हो गया एक ऐसा स्टोर जहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे हों, है ना, अलग अलग आइटम्स, वहाँ पे हम तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ कोई बुक काउंटर है, कोई ईटेबल आइटम्स का काउंटर है, लाइक दैट। वहाँ पे बुक काउंटर पे एक डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ पे बुक काउंटर पे जो जॉन है, जो एक स्टूडेंट है, उसने अपने फादर को देखा, जस्ट एक झलक सी देखी, कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फादर। एट फर्स्ट कुड नॉट बी श्योर इन द क्राउड दैट पुश्ड अलोंग द आयल। बेटा ऐसे इसमें साइलेंट है, AISLE वर्ड लिखा है ना, इसको आयल बोलना है हमने। तो एकदम से ना उसको श्योर नहीं हुआ क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो भीड़ कहाँ पे लगी हुई थी, तो बच्चे आयल बोलते हैं जैसे मान लो आप क्लास में बेंचेस लगे होते हैं, है ना, या इवन थिएटर में जैसे चेयर्स लगी होती हैं, तो जो रो होती है प्रॉपर लगी होती है, लाइन लगी होती है चेयर्स की, उसके उनके जैसे 2 रोज लगी, उनके बीच की जो खाली स्पेस है ना, जो ब्लैंक स्पेस होती है बीच में, उस जगह को बोलते हैं हम आयल, ठीक है। अब जैसे काउंटर है वहां पे लगे हो डिपार्टमेंट स्टोर में, ठीक है, तो वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है। एट फर्स्ट उसको शुरू में ऐसे यकीन नहीं आया कि, क्योंकि भीड़ बहुत थी, couldn't be sure in the crowd that pushed along the aisle, but there was something about the color of the back of the elderly man's neck. अब बच्चे elderly man किसको बोला गया है, ऑब्वियसली उसके फादर को, ठीक है, क्योंकि उसी की बात हो रही है ना इस फर्स्ट पैरा में। तो स्टार्टिंग में उसको लगा कि नहीं, शायद मुझे कुछ डाउट सा हुआ, शायद मेरे फादर नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली रिकग्नाइज कर गया। उसने क्या पहचान लिया, उसके फादर के जो जो नेक थी, उसका बैक पोर्शन का जो कलर था, उससे वो पहचान गया कि नहीं, डेफिनेटली ही इज माई फादर। समथिंग अबाउट द फेडेड फेल्ट हैट ही न्यू वेरी वेल। उसके फादर ने एक हैट पहनी हुई थी जो फेडेड है, डिम सी हो गई है, तो वो पहचान गया। ही न्यू वेरी वेल, उसको अच्छे से पता था। हारकोट वॉज स्टैंडिंग विद द गर्ल ही लव्ड बाइंग अ बुक फॉर हर। तो जो जॉन हारकोट है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो डिपार्टमेंट स्टोर में किसके साथ खड़ा हुआ है, एक लड़की के साथ, टू होम ही यूज्ड टू लव, ठीक है, जिससे वो प्यार करता था। बाइंग ए बुक फॉर हर, और वो उसके लिए एक बुक खरीद रहा है वहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में। ऑल आफ्टरनून ही हैड बीन टॉकिंग टू हर, सारी दोपहर वो उससे बात करता रहा था, ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से, बट विद एन एंशियस डिफिडेंस। एंशियस होता है कंफर्टलेस, ठीक है, थोड़ी बेचैनी सी, और डिफिडेंस हो गया बेटा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। एज इफ देयर स्टिल रिमेन्ड इन हिम, तो वो बात तो कर रहा था उसके साथ, he was not feeling comfortable, as if there still remained in him an innocent wonder that she should be delighted to be with him। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, इनोसेंट वंडर, कुछ ऐसे भोलेपन वाला मैजिक कह सकते हैं हम, कि उसको लगा कि हाँ नहीं, ये जो लड़की है, शी शुड बी डिलाइटेड। डिलाइटेड होता है खुशी होना, कि मतलब उसको खुश होना चाहिए कि हाँ मैं जॉन के साथ हूँ। फ्रॉम अंडरनीथ, अंडरनीथ होता है बेटा बिलो, नीचे, फ्रॉम अंडरनीथ, तो उसकी हैट के नीचे, उस लड़की ने जो हैट लगाई हुई है वाइड ब्रिम्ड,
उसके जो चौड़े किनारे वाली जो हैट है मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, हम हिंदी में बोलते थे तिनका, ठीक है, उस टाइप की उसकी हैट स्ट्रॉ की बनी हुई है। तो उसकी हैट के नीचे हर फेस, उसका जो कलर है, उसके कम्प्लेक्शन है, जो बहुत फेयर कम्प्लेक्शन गर्ल थी वो, एंड ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग का मीन्स ये नहीं है कि दैट शी इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नो, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ विद इट्स एक्सप्रेशन ऑफ कूल इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस मीन्स जैसे आत्मनिर्भरता होती है ना, तो वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट है। केप्ट टर्निंग अप टू हिम, तो बीच बीच में जैसे उसकी ओर भी वो मुड़ रही थी ना, देख रही थी उसकी ओर, एंड समटाइम्स स्माइल्ड एट व्हाट ही सेड, और जो वो बोल रहा था, ठीक है, वो स्माइल कर रही थी, उसकी बात भी सुन रही थी। दैट वॉज द वे दे ऑलवेज टॉक्ड, तो वो हमेशा इसी तरह बात करते थे आपस में, नेवर डेयरिंग टू शो मच फुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अपनी इमोशंस हालांकि शो नहीं करते थे। दैट वॉज द वे दे ऑलवेज टॉक्ड, वो हमेशा इसी तरह बात करते थे कि हाँ थोड़ा सा वो स्माइल कर रहा है और वो ठीक है उसकी बात सुन रही है। वो दोनों यहाँ पे, दोनों के नीचे यहाँ पे थोड़ी मैच की कि दोनों ही अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते थे। नेवर डेयरिंग, डेयरिंग होता है जैसे हिम्मत करनी है ना, हम जैसे सेंटेंस बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू। हारकोट हैड जस्ट बॉट द बुक, तो हारकोट ने अभी बुक जस्ट अभी खरीदी थी, हैड जस्ट बॉट द बुक, जो उसने बुक ली थी, एंड हैड रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर द मनी, अब उसको ठीक है पे करना था, तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला विद अ फ्री रेडी जेस्चर, बट जेस्चर होता है हाव भाव, एक्सप्रेशन कह लो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया हो रहा कि जॉन भी थोड़ी ही बिलीव्स इन शोइंग ऑफ, टू मेक इट अपीयर, ऐसे दिखाना चाहता है वो दैट ही वाज अकस्टम्ड टू, बट अकस्टम्ड होता है कि वो मतलब मैं तो हैबिचुअल हूँ, मैं तो जैसे यंग गर्ल्स को ना ऐसे बुक्स खरीद के देता ही रहता हूँ। यहाँ पे ना जॉन, द कैरेक्टर ऑफ जॉन इज रिवील्ड हेयर, है ना, हमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पैरा से आइडिया हो गया कि जो लड़की है शी इज टू मच वेरी मच कॉन्फिडेंट, और जॉन उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, ठीक है, तो उनमें कंट्रास्ट है दोनों के जो कैरेक्टर में। तो वो उसने ऐसे शो किया कि हाँ मैं तो मतलब खरीदता ही रहता हूँ। ही वॉज अकस्टम्ड टू बाइंग बुक्स फॉर यंग लेडीज, अकस्टमर हो गया हैबिचुअल होना या यूज्ड टू होना। When the white haired man, बेटा white haired इसके बाद फेड हो चुके हैं, old man कौन है, फादर ऑफ जॉन हारकोट, राइट। इन द फेडेड हैट, यस यहाँ पे बेटा हैट आ गया ना, वहाँ पे डबल टाइम जो दैट आया, इट मीन्स दैट हैपन ड्यू टू सम प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, इट मे हैपन, तो वहाँ पे भी हैट ही है। इन द फेडेड हैट, जिन्होंने बहुत वो पुरानी सी डिम सी हैट पहनी हुई है, एट द अदर एंड ऑफ द काउंटर, तो बेटा जैसे काउंटर लगा हुआ है ना, बुक काउंटर है, तो आप मान लो कि लेफ्ट साइड जॉन खड़ा हुआ है, राइट साइड उसके फादर खड़े हुए हैं, ठीक है, इन दैट वे। टर्न्ड हाफ टुवर्ड्स हिम, थोड़ा सा उसकी ओर घूमे, बॉडीली उनकी मतलब पोस्चर वैसा बन गया। एंड हारकोट न्यू ही वॉज स्टैंडिंग ओनली अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हिज फादर, अब हारकोट को पता था कि वो जस्ट 1 और 2 फीट अवे है अपने फादर से,